नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के बारे में, एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक टाइम बहुत पॉपुलर था, जो एक टाइम इसका नाम बहुत जोर शोर से देखने को सुनने को मिल रहा था। आज वो कंपनी क्यों इतना बड़ा मतलब खराब सिचुएशन में आ चुके हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज जो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ मैं बहुत सारे लोग बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो मैं आज इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं इस कंपनी का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा। उस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए वो आप उस तरीके से टेक्निक को यूज करके इस कंपनी के ऊपर फायदा भी कमा सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म विजन के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहां से आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है पीसीजे, मतलब पीसी चंद्र ज्वेलर्स। तो पीसी चंद्र ज्वेलर्स, तो ये एक पॉपुलर ब्रांड है, और पॉपुलर ब्रांड भी अभी भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब हो गया, बर्बाद हो गया। आपको बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे सिटीज में, बहुत सारे टाउन्स में आपको इस कंपनी का शोरूम्स देखने को मिलेगा। तो ये एक ज्वेलरी मेकिंग एंड ज्वेलरी सेलिंग्स का बिजनेस करते हैं। तो इंडिया में देखिए जितने सारे ज्वेलरी एंड जेम्स के ऊपर काम करते हैं, उनमें से नंबर वन आप सभी जानते हैं टाइटन। इसका ब्रांड है तनिक्स। तो वो इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस, ग्लोबली बेसिस मार्केट में काम करते हैं। तो वो इंडिया के नंबर वन कंपनी भी है, क्योंकि सिर्फ उसका ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है, उसका वॉच का भी बिजनेस है, और उसका आईवार्स का भी बिजनेस है। तो इस तरीके से वो बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। और इंडिया के और भी कुछ पॉपुलर कंपनी है, उसके कंपटीटर के हिसाब से इंडिया के टॉप 5 कंपनी में इसका नाम है पीसी चंद्र ज्वेलर्स का, क्योंकि टाइटन नंबर वन है। उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट है। आप राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा। ये एक जबरदस्त कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। और और एक कंपनी है जो करीबन करीबन कल्याण ज्वेलर्स, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना कर दिया था। इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, अच्छा खासा कंपनी काम कर रहा है। उसके बाद वीवो ग्लोबल, ये भी एक जेम्स और ज्वेलरीज के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद जिसका नाम आता है वो है पीसी चंद्र ज्वेलर्स। तो देखिए पीसी चंद्र ज्वेलर्स का जो स्ट्रेंथ है, मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। और पीसी चंद्र ज्वेलर्स का जो बिजनेस का मॉडल्स है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए पीसी चंद्र ज्वेलर्स कंपनी का पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए जो कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन करीबन 2013 में, मतलब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था 2013 में। तो 13 में इसका प्राइस था करीबन करीबन 80-90 रुपीज के आसपास। चलो 90 रुपीज के आसपास, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, परफेक्ट प्राइस आपको देख के बताना पड़ेगा। तो 90 रुपीज के आसपास होने के बाद कंपनी देखिए किस तरीके से शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा, शानदार। और 90 के शेयर करीबन करीबन 600 तक गया था। तो आप बोल सकते हैं 6 टाइम प्लस आपको रिटर्न मिल चुके थे, मतलब 6 गुना से भी ज्यादा आपको कंपनी रिटर्न दे चुके थे। और वो भी कितने सालों में? 2013 से 18, मतलब करीबन करीबन 5 से 6 सालों में। तो इस तरीके से ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कंपनी एक डिसीजन लिया कि कंपनी ने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन इस कंपनी के लिए बहुत महंगा पड़ गया, और कंपनी के ऊपर स्टॉक के ऊपर जबरदस्त गिरावट हो गया, क्योंकि सेबी ने इसके ऊपर एक आरोप लगाया इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। क्योंकि उनका कहना है इसका जो ओनरशिप है, उन्होंने खुद उनके वाइफ के नाम में शेयर खरीदारी किए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। पहले से जानकारी उनको उनके पास थे, तो उन्होंने क्या किया, इनसाइडर ट्रेडिंग किस तरीके से होते हैं, मान के चलिए आप कंपनी का ओनर है और आपको कंपनी के अंदर सब कुछ, ओनर मतलब आप मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो कंपनी को कुछ अच्छा खासा होने वाला है तो आपको सबसे पहले ही पता है। तो मार्केट में फ्लैश होने से पहले आपके ने क्या किया, 2 दिन पहले हमने शेयर खरीदारी कर लिया। जब मार्केट में फ्लैश हुआ तो स्टॉक में रॉकेट की तरह भागने लगा, और आपने क्या किया, हाई लेवल में सेल कर दिया। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। तो सेबी ने कुछ इस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग का केस आरोप किया था। और उसके बाद स्टॉक में देखिए धड़ाक से स्टॉक में गिरावट हुआ, और जो कंपनी 600 में चल रहा था वो कंपनी फिर से
करीबन करीबन आप देखने को मिलेगा करीबन 6 रुपीज के आसपास चले जाते हैं। 6 रुपीज ओनली, 600 से 6 रुपीज। सोचिए कितना बड़ा लॉसेस यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। सिर्फ एक ही कारण के बेसिस से स्टॉक के ऊपर इतना बड़ा खतरा देखने को मिला। अभी देखिए, एक मैं आपको लेवल दिखाऊंगा। उस लेवल से देखिए, ये लेवल सबसे पहले ही यहाँ पे हम जो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे ट्रेडिंग दिया गया है, क्योंकि 200 डेज ईएमआई ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ था। जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। आप एक बार इन मतलब इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। जो 200 डेज ईएमआई है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो 200 डेज ईएमआई के जब क्रॉस आउट हुआ, तो क्रॉस आउट होने के बाद हमारा टीम ने कॉल नहीं दिया, क्योंकि क्रॉस आउट होने के बाद एक बार पुल बैक होगा ही। क्योंकि देखिए, जब कोई भी स्टॉक लगातार लगातार बाइंग होता है, लगातार ग्रोथ होता है, कोई भी लेवल को तोड़ने का कोशिश करता है और लगातार जब ग्रोइंग होते हैं, तब तोड़ने के बाद वो एक बार पुल बैक करेगा। अगर पुल बैक करने के बाद फिर से वो अप मूवमेंट में गया, वहां से एंट्री होगा। मगर यहाँ पे एंट्री जो प्राइस लेवल दिया गया था करीबन 55 रुपीज के आसपास, और इसका फिर टारगेट रखा गया है करीबन करीबन 147 के आसपास। ये जो टारगेट है, ये टारगेट तक रखा गया है। इस टारगेट तक हमारा स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है। देखिए, ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इस तरीके से कुछ कभी भी सिनेरियो देखने को मिले तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ हाँ, आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से टारगेट क्यों दिया गया है। यहाँ पे देखिए बिग रिजेक्शन, मतलब यहाँ से स्टॉक में जब तेजी होने का कोशिश किया, यहाँ पे रिजेक्शन मिला और स्टॉक में यहाँ पे जबरदस्त गिरावट हुआ। ये जो 145 के लेवल्स जो है ना, 140 टू 45 लेवल्स, इससे जो क्रैश हुआ, मतलब ये एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन बन चुके हैं। तो इस सप्लाई जोन तक कंपनी स्टॉक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उससे पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है। हाँ, एक यहाँ पे भी सपोर्ट है। इस लेवल को अगर तोड़ पाए तो वो लेवल जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे दिया गया है, सेकंड टारगेट इस तरीके से दिया गया है। तो मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक आपको चार्ट, मतलब टेक्निकल चार्ट पैटर्न सिखाया हूँ आपको। इस तरीके से आप कोई स्टॉक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो अभी इस कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कितना खास रहेगा, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर आए तो यहाँ से ही आपको नजरिया कुछ चेंज हो जाएगा, और इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए जो जितने सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं, उसके लिए कितना बड़ा खतरा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसका जो नेट रेवेन्यूज है, प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, रेवेन्यूज के बारे में, मतलब कंपनी कितना टोटली सेल्स गया। तो सेल्स के देखिए मतलब 9,600 था, उसके बाद 8,600, उसके बाद 5,200, 2,800, 1,600। इसका मतलब लगातार लगातार डाउनफॉल में चला गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, तो नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी पहले तो प्रॉफिट किया था 2018 में, उसके बाद 19 में कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं किया, 2020 में प्रॉफिट किया 83, 2021 में भी प्रॉफिट किया, और इस बार कंपनी ने लॉसेस किया, और एक बड़ा सा लॉसेस है, करीबन 400 करोड़ के आसपास कंपनी लॉसेस किया। तो देखिए, जो कंपनी प्रॉफिट को धीरे धीरे कम किया और उसके बाद लॉसेस में चला गया, सोचिए उस कंपनी का फ्यूचर किस तरीके से बनेगा, आपको देखने को ही मिल गया। और एक चीज मैं बता दूं, जो कंपनी का कर्जा कम था, वो कर्जा धीरे धीरे करके 1% तक जा रहा है। इसका मतलब कंपनी लगातार कर्जा ले रहा है खुद को, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, मगर कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है, कंपनी का मार्जिन घट रहा है। तो उसके बेसिस से मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर जितने सारे लोगों ने निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा मतलब प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो कंपनी ने, बहुत सारे लोग कहेंगे सर कंपनी तो एक साल में तगड़ा रिटर्न दिया करीबन 250% का। देखिए, वो तो स्विंग ट्रेडिंग का हमारा जो ट्रेडिंग का कॉल्स है, उसमें से बहुत शानदार प्रॉफिट अभी भी चल रहा है, और अभी भी टारगेट बड़ा बड़ा भी है। तो वो भी टारगेट देगा तो और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसी चीज तो स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए चलो ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए इस कंपनी में उतना खास आपको रिटर्न नहीं दिखेगा। 5 साल में नेगेटिव है, इसका सेल्स ग्रोथ भी बिग नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बिग नेगेटिव में है, और कंपनी का मार्केट कैप देखिए 400 करोड़ के आसपास है, बहुत छोटा है। और कंपनी का जो यहाँ पे प्राइस रेंज है, मैं जरूर कहूंगा, इसका यहाँ पे देखिए पी रेशियो, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, हाथ में कैश भी नेगेटिव में है। चलो छोटा मोटा 54 करोड़ का इसका प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी है, मगर एनुअली इनकम कितना है, करीबन 3,900, सॉरी 390 करोड़ का टोटल इसमें नेगेटिव इनकम है। और कंपनी देखिए 4,100 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी 3,300 करोड़ का कर्जा लेके बैठे हुए हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको दिख चुके हैं। और देखिए, इसीलिए इन्वेस्टर पहले देखिए एफआईएस डीएस अच्छा खासा माल उठा के रखे थे, वो पूरा का पूरा माल बेच दिए। क्यों बेचा, आपको पता है, इस कंपनी के ऊपर रहना मतलब रिक्सी गेम है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए वो भी ट्रेड करते हैं,
मगर लॉन्ग टर्म के लिए वो ट्रेड नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी से मेरे हिसाब से बिग क्रॉस लगाना देना चाहिए। आप फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करना। क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस तरीके से जो कंपनी रॉकेट की तरह भागते हैं और रॉकेट की तरह गिरता है, उस कंपनी से अभी तो दूरी रहना चाहिए। जब कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखे, तब इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे डिटेल्स कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।